आज की बड़ी रिपोर्ट आजमगढ़ जिले के हरौला थाना क्षेत्र से, जहां पर युवक की संदिग्ध हत्या से सनसनी, खेत में मिला शव, परिवार में मचा कोहराम। अरे मोर लालावा, अरे मोर जोगिया पहलवानावा। नमस्कार, मैं हनुमान शर्मा SS24 न्यूज़ इंडिया से। इस वक्त मेरी उपस्थिति आजमगढ़ जिले के अरौला थाना क्षेत्र में है। आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त अरौला थाना क्षेत्र के कलवरिया शंभुपुर क्षेत्र में हूँ मैं, जहाँ पर रात के समय बताया जा रहा है कि मिथिलेश सिंह उम्र लमसम 32 वर्ष, जिनकी हत्या करके रात में लाश को यहाँ पर फेंक दिया गया है। आप देख सकते हैं कि भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। बूढ़नपुर सीओ एसओ अरौला मौके पर पहुंच चुके हैं। भारी तादाद में भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। आपको बता दूं कि मिथिलेश सिंह 3 भाइयों में दूसरे स्थान पर थे, जो वाराणसी में रह करके अपनी रोजी और रोटी के लिए अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। मिथिलेश सिंह पीओपी का काम करते थे, जिनके ऊपर पूरे परिवार का दारो मदार था। ऐसे में मैं इस वक्त यहाँ पर आ पहुंचा हूँ और मैं अभी सीओ साहब से बात करूंगा, परिजनों से बात करूंगा और आप सभी को यह बताने का प्रयास करूंगा कि इस प्रकार से जो हत्याएं हो रही हैं, आखिर उसके पीछे कौन है वो जो इन लोगों की, ऐसे लोगों की निर्मम हत्या कर रहा है। तमाम लोगों की जानकारी मिली कि मिथिलेश सिंह वाकई में अपने परिवार के भरण और पोषण के लिए दिन रात मेहनत करके अपनी रोजी और रोटी चलाते थे। ऐसे में आइए बात करता हूँ सबसे पहले सीओ बूढ़नपुर से। सर, ये शंभुपुर ग्राम सभा में और यहाँ पर एक हत्या हुई है मिथिलेश सिंह पुत्र इंद्रसेन सिंह। क्या जानकारी आपको? मिथिलेश सिंह पुत्र इंद्रेश सिंह शंभुपुरा जो है, इनकी 35 साल एज है और इसमें ये पीओपी का कार्य करते थे बनारस में और कल ही आए हुए हैं, यहाँ पर आए हुए थे और इनका शव यहाँ पर पाया गया है खेत के पास में। संभवतः अब प्रथम दृष्टया कोई जाहिरा चोट इनको नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट में ही से पता चल पाएगा कि क्या वास्तविक हत्या कारण क्या है। और थाना अरौला की पुलिस और थानाध्यक्ष मौजूद हैं। पुलिस अपनी आवश्यक कार्य कर रही है, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है। शीघ्र ही जो है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। वो पूरा आपका क्या संबंध? बड़े भाई हमें, हमारे छोटे भाई हैं। हाँ, कैसे क्या हुआ और कैसे? ये 15 दिन पहले बनारस पीओपी करने गए थे और कल कब आए हैं, क्या है, कैसे, ये पता नहीं है। घर पे नहीं गए हैं, नहीं पहुँचे, नहीं पहुँचे। कैसे पता चला कि यहाँ पे लोग आए हैं सुबह में 7 बजे, 7:30 बजे, यहीं से लोग सूचना दिए हैं। क्या आशंका है? हाँ हाँ, मुझे लग रहा है उनको पॉइजन दिया गया है। हाँ, इस हिसाब से हाँ गए हैं। अब किसके साथ आए हैं, कैसे क्या है, तो जानकारी बाद में पता चलेगी। चीज मुझे बताइए आप मिथिलेश सिंह के बारे में। उनकी उम्र क्या थी? 35 साल है उनका। मिथिलेश कुमार सिंह नाम है। उनके पिताजी का नाम इंद्रसेन सिंह है। उनका गांव शंभुपुर पूरा है। हमसे छोटे दूसरे नंबर पे हैं। क्या करते? पीओपी काम करते। पीओपी का काम कहाँ करते? बनारस में गए। बनारस में। कब से? अरे 15-20 दिन हो, 20 दिन हुआ। अभी शुरू किए थे? नहीं, पहले मेरठ थे, अलीगढ़ थे, एक जगह जगह करते थे, तो फिर यहाँ काम पा गए तो अपना यहाँ गए 20 दिन पहले। मिथिलेश सिंह की शादी भी हुई? अभी नहीं हुई। अच्छे भी? नहीं, कोई नहीं। ये भाइयों में किस नंबर पर थे? दूसरे पे। इससे बड़े कौन? हम हैं। और उनसे छोटे क्या करते हैं? उनसे छोटे हैं बहन के स्कूल पे, इंटर कॉलेज वहीं देखते हुए रहते हैं। मित्र, अपने परिवार का बैकग्राउंड बताना चाहेंगे? बैकग्राउंड जैसे इस वक्त आप लोग कृषि करते हैं? हाँ, कृषि करते हैं। कृषि सर्विस नहीं, कोई नहीं करता है। सब लोग? हाँ। यानी अगर देखा जाए तो मिथिलेश के ऊपर जो है परिवार का पूरा भार था। हाँ। रोजी रोटी उन्हीं के बल पे चलती थी। हाँ। तो अब इसमें आप जो दुख की घड़ी में सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन सूचित कार्रवाई हो, उनका जो है खुलासा हो, क्या कैसे हुआ है। हाँ, यही मांग है हमारी। प्रशासन से आप खुलासा। हत्या हुई है जो सच है और हत्या का कारण बताया जा रहा है कि इसको कोई पॉइजनिंग दिया गया है
और इसकी शरीर पूरा फूल गई है। वाहिनी से पता चल रहा है कि इसकी हत्या करके कहीं रखा गया और उसको ले आकर के यहाँ पर छोड़ दिया गया। ये मिथिलेश सिंह के परिवार के बारे में कुछ जानकारी आपको लोग कैसे आदमी हैं, कैसे? मिथिलेश सिंह का परिवार बहुत अच्छा है और वहाँ से करीब 200 मीटर मेरा घर है। उस परिवार से हम लोग अच्छा बिलोंग करते हैं। आज परिवार पूरा सदमा में है और बड़ी दुख की घड़ी है। यहाँ पर मीडिया के तमाम लोग जुटे हुए हैं। यहाँ पर मीडिया के तमाम लोग जुटे हुए हैं और सर बताया जा रहा है कि मिथिलेश सिंह पीओपी का काम करते थे और पूरा परिवार उन पर आश्रित था। हाँ, अब इस पर आप क्या कहेंगे, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से कहेंगे हम यही कि सही से इसकी जांच करावें, इनकी हत्या कैसे हुई और परिवार तो वास्तव में उनका इन्हीं के ऊपर डिपेंड था जी। और पूरे परिवार में कमाने वाला काम यही करते थे। मिथिलेश ही करते थे। बनारस में पीओपी का काम करते थे और इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। लोगों से मिलते थे तो बहुत सौहार्दपूर्वक मिलते थे, लेकिन ये अचानक घटना घट जाने से पूरा क्षेत्र में मर्माहत है। सारे लोग दुखी हैं, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग यही मांग करते हैं एसओ महोदय अमित मिश्रा जी से, सीओ अजय कुमार सिंह जी से, तमाम कांस्टेबल जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि इनका न्यायोचित जांच हो और जांच के आधार पर जो पर्दाफाश में आता है उसको दंडात्मक कार्यवाही करें।